नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के सियासत में विवादों के स्वामी रहे स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर विवादों में हैं। सोमवार को स्वामी प्रसाद मौर्य पर लखनऊ में पार्टी के एक कार्यक्रम के दौरान जूता फेंककर मारा गया। घटना में सियासी हड़कंप मचा तो बयानबाजी का दौर चला और अब मामले में आरोपी के भाई ने नया खुलासा किया है, जिसके बाद पूरा मामला धार्मिक हो चला है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर पार्टी के एक कार्यक्रम के दौरान फेंकने वाले आरोपी के भाई ने बड़ा आरोप लगाया है। ये 3 तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप स्वामी प्रसाद मौर्य को देख पा रहे हैं, जहां पर एक शख्स ने जूता फेंक कर मारा। व्हाइट कपड़ों में था, वकील के भेष में पहुंचा हुआ था। दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, आरोपी की पिटाई की ये तस्वीर है, जहां पर कुछ पुलिस कर्मियों ने उसे दौड़ा कर पकड़ा और फिर उसकी पिटाई कर दी। समर्थकों ने पिटाई की। जो स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थक वहां पर मौजूद थे, उन्होंने पिटाई कर दी। तीसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, भाई का बड़ा खुलासा। आपको बताते हैं, आरोपी के भाई आकाश सैनी ने विकास सैनी ने आरोप लगाया है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के कार्यक्रम में आकाश सैनी को बुलाया गया था, लेकिन तिलक और चोटी देखकर उनके समर्थक और कार्यकर्ता भड़क गए, जिसकी जमकर इसी के चलते उसकी पिटाई कर दी गई। उसके मुंह पर थूका गया और इतना ही नहीं, आकाश को अपशब्द भी कहे गए। इसके बाद नाराज आकाश ने स्वामी प्रसाद पर जूता फेंका था। विकास सैनी ने पुलिस को शिकायत लेकर दी है और कार्रवाई की मांग भी की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आरोपी आकाश सैनी के समर्थन में अखिल भारतीय हिंदू महासभा गया थाने पर पहुंचकर प्रदर्शन किया गया और साथ ही आरोपी को छोड़ने की भी मांग की गई है। हिंदू महासभा ने 2 मांगे भी रखी हैं। पहली कि आरोपी को परिवारीजनों से मिलवाया जाए, दूसरी आरोपी को रिहा किया जाए। हालांकि पुलिस ने पहली मांग को मान लिया है, लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल यही है कि क्या जूता फेंकने की वजह से तिलक और चोटी है या फिर कोई राजनीतिक साजिश। मुद्दे की बात में आज इसी बात को लेकर चर्चा करेंगे। क्या है ये पूरा मांजरा तिलक और चोटी और जूते का। तो तिलक, चोटी और जूते का जो कनेक्शन निकलकर सामने आ रहा है, ये अब राजनीति से परे नजर आ रहा है। स्वामी प्रसाद पर हुए जूता कांड पर बयानबाजी भी जमकर हुई। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में पार्टी के 1 दिवसीय महासम्मेलन में इस घटना के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा दिया है। अखिलेश ने आरोप लगाया है कि हमलावर बीजेपी का सदस्य था। उन्होंने ये भी कहा कि इसी तरह की घटना रविवार को घोसी में हुई और इसके पीछे भी बीजेपी के लोग थे। तो वहीं मामले को लेकर अयोध्या के संतों ने भी प्रतिक्रिया दी। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता फेंकने वाले आकाश सैनी को साधुवाद देते हुए कहा है कि अभी तो केवल स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर जूता फेंका गया है, आगामी दिनों में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर भी जूता गिरेगा। इस तरीके की बयानबाजी सामने आ रही है। जो कार्यकर्ता वहां था मऊ में, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था। यहाँ भी कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का है और भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता होगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है, घबराई हुई है कि जन समर्थन अब उनसे हट रहा है। उन्हें 10 साल दिल्ली के, उत्तर प्रदेश के 7 साल का हिसाब किताब देना है। आज जो लोग भी चल करके इस हॉल में आए, यहाँ से लेकर के, ये भी जगह किसी समय नेताजी ने दिलाई थी, याद होगा आपको, और नहीं मानते वो पन्ने पलट लेना आप। ये जो सड़क चौड़ी दिखाई दे रही है, समाजवादियों की देन है। जो बिल्डिंगें आप बड़ी बड़ी ऊंची दिखाई दे रही हैं, ये नेताजी के किसी जमाने में दी गई थी। आज जो गोमती नगर इस रूप में दिखाई दे रहा है, लोहिया इंस्टीट्यूट समाजवादियों का, फ्लाईओवर समाजवादियों का, लोहिया पर समाजवादियों का, आगे चले जाओ जहां तक देखोगे वो समाजवादियों का काम दिखाई दे रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी का जूता से किसी ने स्वागत किया है, उनको साधुवाद है। मैं निवेदन करता हूं
एक तरफ समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेता ये कहते हैं कि हम सभी धर्म, सभी संप्रदाय, सभी मत मतांतर को मानते हैं, हम किसी का अपमान नहीं करते, लेकिन उनके पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं रोज रोज सनातन को टारगेट करते हैं, सनातन धर्म संस्कृति को गाली देते हैं। एक तरफ तो लोहिया जी रामायण मेला की शुरुआत करते हैं, दूसरी तरफ उन्हीं के पार्टी के नेता जिस प्रकार से ये कहते हैं कि रामचरितमानस पर बैन लगना चाहिए, प्रतिबंध लगना चाहिए, जलाना चाहिए, हिंदू देवी देवताओं को गाली देना, सनातन को गाली देना, तो सनातनी कब तक बर्दाश्त करेगा। अभी तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी के ऊपर जूता चल रहा है, आने वाले दिनों में अखिलेश यादव जी भी जूते से पीटे जाएंगे, क्योंकि उनके पार्टी के वरिष्ठ नेता रोज रोज सनातन को गाली देते हैं और अखिलेश जी कार्रवाई उसके खिलाफ नहीं करते हैं। इसलिए आने वाले दिनों में अखिलेश यादव जी के ऊपर भी जूता गिरेगा। चलिए, तो समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य अक्सर विवादों से घिरे रहते हैं और विवादों से इनका एक गहरा नाता सा हो गया है। दरअसल पिछले दिनों इसलिए सुर्खियों में थे क्योंकि रामचरितमानस को लेकर एक विवादित बयान इन्होंने दिया और सनातन के खिलाफ जिस तरीके से सनातन को ये टारगेट करते रहते हैं, और इसी लिहाज से अब हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास का ये बयान सामने आया है कि ये जिसने भी किया, जिस शख्स ने भी किया, उसे साधुवाद है कि जूते से उनका स्वागत किया गया और आने वाले समय में सपा के जो पूर्व सीएम हैं अखिलेश यादव का भी स्वागत कुछ ऐसा ही किया जाएगा। इस तरीके की बयानबाजी अब सामने आ रही है। दरअसल मामला कल का है और जो आयोजन किया गया था कार्यक्रम का, वहां पर शिरकत करने के लिए अपने समर्थकों के साथ पहुंचे हुए थे और वहां पर एक शख्स आता है और तिलक, चोटी और जूते का जो कनेक्शन निकलकर सामने आ रहा है कि आखिर किस बात से आपत्ति थी, किस बात से ऐतराज था, क्यों उसे इस तरीके से परेशान किया गया, तिलक का और चोटी से क्या आपत्ति थी, और इसीलिए उस शख्स ने जूता फेंका और वहां पर जो समर्थक थे उसने पिटाई कर दी। अब हिंदू महासभा के जो सदस्य हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, वो मांग कर रहे हैं कि परिजनों से मिलने देना चाहिए और इस तरीके की मांग भी निकलकर सामने आ रही है। मुद्दे की बात में आज इसी बात को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता भी लखनऊ से जुड़े हुए हैं, अरमान आसिफ, मनोज यादव सपा प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। संजीव वर्मा है बीजेपी प्रवक्ता, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लखनऊ का रुख कर लेते हैं, हमारे संवाददाता हैं, अपडेट ले लेते हैं, इसके बाद वापस मेहमानों का रुख करेंगे। अरमान आसिफ, इस मामले में अब नया मोड़ क्या कुछ नजर आ रहा है? अनम्यूट करिएगा। हिंदू महासभा के लोगों ने प्रदर्शन किया, मांग की है, क्या अपडेट है? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि बीते दिन पिछड़ा समाज का एक दिवसीय सम्मेलन सपा ने कराया था, जिसमें अखिलेश यादव और समेत जितने पिछड़े दल के नेता थे वो वहां पे पहुंचे थे। वही उसी कड़ी में स्वामी प्रसाद मौर्य भी वहां पहुंचे थे। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे ही गेट के अंदर दाखिल होते हैं, वहां पर एक व्यक्ति आता है जिसका नाम आकाश सैनी बताया जाता है, तो वो उनकी तरफ जूता फेंकता है। जूता फेंकने के बाद जो स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थक थे वो सामने आई है, क्या वो सही वजह है? जी देखिए, बिल्कुल अभी ना पुलिस के आला अधिकारी ने इस पे खुल के बयान दिया है, ना अभी किसी से मिलने दिया जा रहा है, क्योंकि उनके जो आकाश सैनी के जो भाई विकास सैनी है उनसे भी बात अभी नहीं हो पा रही है। लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि उनका ये कहना था कि पहले तो उनके भाई के कोई पता नहीं लग रहा था कि किस थाने में है, किस थाने में भेजा गया है, उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा था। लेकिन अभी ये जो खबर निकल के आ रही है कि उनके जो आकाश सैनी है उसको जेल भेज दिया गया है, जिससे कुछ ही देर में उनके परिवार उस जेल जा सकते हैं मिलने के लिए। जी ठीक है, हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, सपा प्रवक्ता का रुख कर लेते हैं, मनोज यादव भी जुड़े हुए हैं। मनोज जी, ये जो पूरा घटनाक्रम सामने आया और ऐसे में अब बयानबाजी, राजनीति और राजनीतिक बयानबाजी सामने आई,
अब इसमें हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास का भी बयान सामने आया है कि सनातन को जिस तरीके से घेरते रहे, सवाल उठाते रहे, कभी रामचरितमानस को लेकर उनका वक्तव्य सामने आ जाता है और ये साधुवाद उस शख्स को जिसने जूते से स्वागत किया। ये किस तरीके की बयानबाजी, इसको किस नजरिए से देख रहे हैं और ये जो पूरा घटनाक्रम वहां पर हुआ, आखिर तिलक चोटी से किस तरीके की आपत्ति, समर्थकों ने पिटाई की? देखिए सोनी जी, एक बात स्पष्ट कर दूं कि बीजेपी ने समाज में एनार्की फैला रखी है। अगर कोई व्यक्ति एक चौपाई का जो उसमें कुछ आपत्तिजनक चीजें हैं उस पे अगर कोई अपनी मांग करता है तो साधु संतों का और धर्माचार्यों का ये सबसे कर्तव्य बनता है कि वो उस बारे में बातचीत करें, जिसको उस बात के बारे में पूरी जानकारी करें और अगर उसमें कुछ संशोधन किया जा सकता है तो संशोधन किया जाए। अगर उस चौपाई का विरोध समाजवादी पार्टी के नेता ने किया, चौपाई की बात पुरानी हो गई मनोज जी, चौपाई की बात पुरानी हो गई। हम कल के एक दिवसीय सम्मेलन के कार्यक्रम के दौरान जो भी हुआ, जूता फेंक कर इस शख्स ने मारा जिसका नाम आकाश सैनी बताया जा रहा है। आखिर क्या चोटी और तिलक से नाराजगी क्यों, क्या आपत्ति थी, क्यों विरोध किया गया, इस बात को हम जानना चाहते हैं। नहीं, चोटी और तिलक से क्या मतलब है, ये बात मैं नहीं समझ पा रहा हूं। क्योंकि ये आकाश सैनी जो है वो गया हुआ था इस कार्यक्रम में और तिलक और चोटी, क्योंकि तिलक भी लगा हुआ था, चोटी भी थी, तो इससे गुस्साए समर्थकों ने विरोध किया, तब जाके उसने ये कदम उठाया, जूता फेंक कर मारा। ये कनेक्शन, ऐसा आरोप उसके भाई का है, ऐसा आरोप उसके भाई का है। ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति है। जो बात सबसे पहले आई वो ये आई कि जूता फेंक के उनकी तरफ फेंका गया, इस वजह से वहां के लोग उग्र हो गए। अगर इन सब बातों में कोई और एंगल निकल के आता है तो मैं एक ही बात कहूंगा कि समाज को भाजपा की सरकार ने बांट दिया। समाज में लोगों को अपनी बात कहने की आजादी नहीं देने दे रहे हैं। समाज में वो जिस तरीके से बीजेपी चाहती उस तरीके से समाज चले, इस तरह बीजेपी की जो सोच है ये मेरे ख्याल से दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं तो एक ही बात कहता हूं कि क्या बीजेपी के लोग इतनी नीचता की राजनीति पर उतर आएंगे क्या? मैं कहता हूं स्वामी प्रसाद मौर्य जी से कल आपने बयान दिया, अभी एक साधु महात्मा, ये पता नहीं कौन है, गुंडा राजू दास जी, हनुमानगढ़ी के महंत हैं राजू दास जी। ये कैसे हो सकते हैं, महंत और संत कैसे हो सकते हैं जो ये कहे समाज में कि अब अखिलेश यादव जी के ऊपर जूता चलेगा? ये ऐसे लोग संत महंत हो सकते हैं क्या? इनको मैं बहुत ही क्रूर, छद्म और बहुत निचले दर्जे का व्यक्ति समझता हूं समाज में। ये अराजकता फैलाने वाले लोग हैं। मनोज जी, हालांकि धर्म और राजनीति का बड़ा गहरा संबंध बनता हुआ नजर आ रहा है और ये काफी, ये चलन काफी पुराना है और आगे और मजबूती के साथ मुझे लगता है और गहराता जा रहा है। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता संजीव वर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। बीजेपी ने अब बांट दिया है, बांटने का काम कर रही है बीजेपी। संजीव वर्मा जी, पहली बात तो यह है कि हम जूता फेंकने की घटना का हम जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? सुन पा रहे हैं। आवाज मिल रही है मेरी? सुन रहे हैं जी। देखिए, पहली बात तो यह है कि हम जूता फेंकने की घटना का हम कतई समर्थन नहीं करते और ये जो बैर वैमनस्य और द्वेष का जो एक वातावरण समाजवादी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में फैलाने का प्रयास कर रही है, ये मैं सोचता हूं एक विष बेल को जन्म देने का ये लोग काम कर रहे हैं। और जिस तरह से तिलक चोटी पर एक तरह से प्रहार हुआ है और यानी कि पूरे सनातन धर्म के ऊपर इन लोगों ने प्रहार किया है और क्रिया के ऊपर प्रतिक्रिया है, ये ना वो रामचरितमानस के ऊपर गैर वाजिब टिप्पणी करते और न ही इस प्रकार संजीव वर्मा जी, माफी चाहेंगे, आपके पास वापस लौटते हैं। हमारे साथ हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास जी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका के न्यूज में जुड़ने के लिए। राजू दास जी, कल की जो घटना सामने आई उसको लेकर आपने जो बयान दिया जी, बयान ये क्या जायज है? धर्म और राजनीति का संबंध है
लेकिन एक महंत को, एक जिम्मेदार महंत को इस तरीके का बयान देना शोभनीय है? ये सवाल मैं आपसे पूछता हूँ जी। कि एक नेता को बोलने पर कितना लोगों को गलत लगा, कितना खराब लगा। मैं पूछता हूँ, जब रोज सनातन को गाली देना, हिंदू देवी देवता को गाली देना, रामचरितमानस फाड़ने की बात करना, जलवाना जलाने की बात करना, आप भगवान कृष्ण को गाली देना, ब्राह्मण को गाली देना, साधु को गाली देना, क्या क्या नहीं कहना, तो क्या ये उचित है क्या? राजू दास जी, हालांकि सपा प्रवक्ता मनोज यादव जी हमारे साथ इस चर्चा में हैं, डिबेट में। उनका कहना है कि कोई महंत इस तरीके का वक्तव्य नहीं, बयान नहीं दे सकता कि सपा नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव के ऊपर भी जूते चलाए जाएंगे आने वाले समय में, इस तरीके का बयान। मैंने पहले मेरी बयान तो सुनिए जी। मैंने क्या कहा? मैंने यह कहा कि जिस प्रकार से सनातन को रोज टारगेट स्वामी प्रसाद मौर्य करते हैं, गाली देते हैं, और उस पार्टी में 2-3 लोगों ने जब स्वामी प्रसाद मौर्य को जब विरोध किया तो आपने उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो मैं माननीय अखिलेश यादव जी से सवाल किया, मैंने अखिलेश यादव जी से पूछा कि अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो एक दिन भविष्य में आपको ऊपर भी गिरेगा। क्यों? क्या सनातन को आपने हल्के में ले लिया? हम सहिष्णु हैं, तो आप अभी टीवी कार्यक्रम में स्वामी सुन तो लीजिए मेरी बात को। जी सुन रहे हैं। अभी तत्काल की घटना है, एक कार्यक्रम में, टीवी चैनल के कार्यक्रम में स्वामी जी ने कहा कि रामायण पर प्रतिबंध लगना चाहिए, और माननीय लोहिया जी ने रामायण मेला का शुभारंभ किया था, शुरुआत किया था, जो रामराज की परिक्रमा करने वाले लोहिया जी, और उसके पार्टी के वरिष्ठ नेता, उस पार्टी के मुखिया, और उनके कार्यकाल में उनके सामने में ही रामचरितमानस फाड़ने की बात होती, जलाने की बात होती, प्रतिबंध करने की बात होती, नवप्रतिक ग्रंथ बताने की बात होती, तो कार्रवाई क्यों नहीं करते? ये सवाल है। इस सवाल पर मैंने जवाब दिया, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मनोज जी। देखिए, अब मैं चाहूंगा कि मुझे विदाउट इंटरप्ट बोलने दिया जाएगा, क्योंकि आरोप बहुत है। और राजू दास जी सुन लीजिएगा जी। आदरणीय प्रसाद मौर्य जी ने जिस लाइन का विरोध किया है वो लाइन एक है सर, कहो तो सुना दूं, और नहीं सुनना है तो आप लोग समझदार हैं। जी उसमें शूद्रों ढोल गंवार, वैसे मुझे लगता है हर किसी को पता है। रुक जाइए, हाँ पता है। क्या शूद्रों को प्रताड़ित किया जाएगा? क्या महिलाओं को प्रताड़ित किया जाएगा? क्या जानवरों को प्रताड़ित किया जाएगा? ये कौन सा है? क्या जो अशिक्षित है उसको प्रताड़ित किया जाएगा? इसका विरोध करना लोकतंत्र में गलत कहां से? एक बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात, किसने कहा कि रामायण को बैन करना चाहिए? किसी नेता ने नहीं कहा। सब सम्मान करते हैं अपने धर्म ग्रंथों का, लेकिन अगर कमियां हैं किसी चीज में तो आप उन कमियों को भी दूर करना हमारे धर्माचार्यों का नियम है। ये उन्हीं की जिम्मेदारी बनती कि वो करे संवैधानिक संशोधन। लेकिन राजनीतिक किसी आप सोनी जी मेरी बात नहीं पूरी होने दे रहे, रुक जाओ भाई, पूरी कर लीजिए तो दिक्कत होगी। मैं एक ही बात कहना चाह रहा हूं, जो बयान राजू दास ने दिया है, ये राजू दास जी जान ले और समझ ले, अच्छी तरीके से अपने दिमाग में बैठा ले कि हनुमान जी को दोगे क्या? संतों को भाई, चुप रहा भाई, को धमकी देंगे क्या? बैठा लो, बात पूरी होने दो। धमकी देंगे क्या? मंदबुद्धि संतों को भी धमकी दोगे क्या? गुंडे हो, दुष्ट हो, संतों को गुंडा बोलोगे क्या? संतों को गुंडा बोलोगे क्या? गुंडा योगी आदित्यनाथ है, योगी आदित्यनाथ गुंडा है, योगी आदित्यनाथ गुंडा है। मनोज जी अभी आप कह रहे थे कि एक महंत को ऐसा बयान शोभा नहीं देता, और आप ऐसे वक्तव्य का जिक्र कर रहे हैं, गलत बात है। मर्यादित रहकर अगर बात को रखेंगे तो अच्छा रहेगा। ढंग से रहना बता दे रहा हूं। गलत डिबेट। ठीक है मनोज जी, अपनी बात को दिखाएगा क्या? बता रहा है इंसान कहीं का, 2 कौड़ी का इंसान। मनोज जी, बीजेपी का प्रवक्ता शब्दों की मर्यादा में रहिए। मनोज शब्दों की मर्यादा, जो इंसान दूसरे को नसीहत कैसे दे सकता है जब खुद के शब्द अच्छे नहीं है? मनोज जी कैसे आप सवाल उठा सकते हैं? हम सामने वाले को तब गलत बोल सकते हैं जब हम खुद सही हों। सोनी जी इंटरप्ट अगर करके बोलने देंगी तो मैं नहीं बोलूंगा। नहीं, आप शब्दों की मर्यादा में रहकर बोलिए मनोज जी, शब्दों की मर्यादा में रहकर। किसकी हैसियत है कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज को जूते से मारेगा? इस धरती पे पैदा हुआ है कोई? है पैदा कोई? साधु महात्मा संत कोई है पैदा हुआ? ऑनलाइन धमकी दोगे क्या?
ऑनलाइन धमकी दोगे चलिए क्या? चलिए मनोज जी, ऑनलाइन धमकी दोगे क्या? ये आप पर्सनल व्यक्तिगत यहाँ पर इस तरीके का रिएक्शन नहीं चाहिए। अरे बीजेपी के नेता से बता दो कि मनोज अपनी जी हक गलत की बात बात करें। महंत जवाब राजू देना दास मुझे जी, नहीं आता। आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने चोर के लिए। गुंडे उच्चकों की पार्टी। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। राजू दास जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इस तरीके का वक्तव्य शोभा नहीं देता किसी भी जिम्मेदार राजनीतिक नेता के मुख से, क्योंकि इस तरीके की बयानबाजी अशोभनीय है। मुझे लगता है शायद लगातार अब जो ये कल का मामला सामने आया, इसको लेकर सियासत चरम पर है और राजनीति और धर्म एक दूसरे पर, धार्मिक जो साधु संत है, आरोप और प्रत्यारोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, सपा प्रवक्ता और बीजेपी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं इस चर्चा में। संजीव वर्मा जी का रुख कर लेते हैं। संजीव वर्मा जी, एक गहरा कनेक्शन, जिस तरीके से अभी राजू दास जी भी जुड़े हुए थे, आपने उनका वक्तव्य भी साझा किया कि रामचरितमानस को लेकर किस तरीके से मौर्य ने बयान दिया था और उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, तब जाकर उन्होंने ये पलटवार किया। हालांकि मनोज जी आते हैं आपके पास, थोड़ा सा इंतजार करिएगा, मैं आती हूं आपके पास। संजीव वर्मा जी, आखिर ये किस तरीके का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है संजीव वर्मा जी? क्योंकि अगर कोई भी ऐसी घटना सामने आती है तो सीधे सीधे आरोप बीजेपी पर। देखिए, कल तक जब आप भारतीय जनता पार्टी में थे तब आपके मन में राम के प्रति आस्था थी, तब आपको राम प्रिय लगते थे। आज आप समाजवादी पार्टी में चले गए तो आज राम आपको शत्रु दिखाई देने लगे। आप ये यकायक पार्टी बदलने से आपकी आस्था भी बदल जाती है और जिस तरह से आप धर्म और संप्रदाय की जो एक बैर वैमनस्य की राजनीति नहीं, धर्म का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है संजीव वर्मा जी, फिर भी इतना क्यों धर्म का कनेक्शन इतना स्ट्रांग होता जा रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। आप देखिए इसी घटना में आप देखिएगा, जो जिसने जूता फेंका उसको स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने स्वयं इनवाइट किया था, यानी कि इनकी पार्टी ने ही इनवाइट किया था, यानी इन्हीं के कार्यकर्ता रहे होंगे या इन्हीं के संपर्क में वो रहे होंगे। क्योंकि रामचरितमानस पर जो उन्होंने अपना बयान, एक घटिया बयान दिया था, उससे वो कुंठित थे और उसी कुंठा की मतलब क्रिया पर प्रतिक्रिया हुई है। क्रिया पर प्रतिक्रिया हुई है। मनोज जी का रुख कर लेते हैं क्योंकि समय कम है, फाइनल कमेंट मनोज जी का ले लेते हैं। संजीव वर्मा जी आते हैं आपके पास। जो तुष्टीकरण की नीति के चलते माफियाओं का समर्थन करती है, ठीक है संजीव वर्मा जी, संजीव वर्मा जी, ठीक है मनोज जी का रुख कर रहे हैं। ये चूकते नहीं है कहीं पर भी। ठीक है संजीव वर्मा जी, संजीव वर्मा जी आपकी बात पूरी हो गई, मनोज जी का रुख कर रहे हैं। संजीव वर्मा जी आपका टाइम आप मनोज जी का रुख करते हैं। मनोज जी पहले हमारी बात सुनिए। मनोज जी देखिए, एक बात बताऊं मनोज जी, समाजवाद की ये कौन सी परिभाषा है, इसको जरा थोड़ा सा डिफाइन करिएगा। फाइनल कमेंट आपका चाहिए। 2 लाइनों में स्पष्ट कर दे रहा हूं जी। जो लोग क्रिया की प्रतिक्रिया हुई है जी, अरे छोड़िए, क्रिया प्रतिक्रिया कुछ है नहीं। ढोल गंवार सूद पसुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, जो लोग इसके पक्षधर हैं वो अपनी बेटियों को, अपनी पत्नी को, अपनी माँ को प्रताड़ित होते हुए देखना चाहते हैं, इसलिए वो उसका विरोध करते हैं। भगवान राम का किसी ने विरोध नहीं किया। ये विरोध अब क्यों? ये तो बहुत लंबे अरसे से चली आ रही थी ये लाइन, तब विरोध क्यों नहीं किया गया? मनोज जी, ये विरोध अब क्यों? हम बनिया नहीं है, हम किसान हैं। भगवान हमसे बने हैं, पता है, हम लोगों ने भगवान को रखा है जिंदा। तुम वाले लोग हो, सब कुछ बेचते हो। भगवान को दूध चढ़ाए, भगवान को अनाज चढ़ाए, भगवान की पूजा करें, ये तुम क्या बताओगे? अरे वो तो मोदी से भगवान में रहा है, उसने काशी विश्वनाथ को कॉरिडोर को मुक्त करा दिया था, बोला कि मैंने शिव को विश्वनाथ को मुक्त करा दिया। वही है ना दलित, हनुमान जी को दलित बताने वाले योगी आदित्यनाथ। चलिए मुझसे ना पूछो। ठीक है, ठीक है संजीव वर्मा जी, चूंकि समय नहीं है चर्चा को आगे नहीं बढ़ा सकते। मनोज जी,
मनोज जी, चलते चलते आपसे ये जरूर कहेंगे, जो बड़े बड़े धर्म गुरु हैं, धर्माचार्य हैं, वो इस लाइन को नहीं बदल पाए, ना कोई कुछ धर्मार्थ जो हैं उसको लेकर कुछ नहीं कह पाए, लेकिन अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस बात का जिक्र किया है, वो क्या साबित करना चाहते हैं? अरमान जला दिया जाता था। ठीक है मनोज जी, अरमान आसिफ का रुख कर लेते हैं, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं लगातार। जी अरमान, आपका रुख करेंगे। जी सोनी जी, मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो अभी चोटी और तिलक पे लेकर बहस छिड़ी है, इसमें जो इसका जो बड़ा भाई है उसने तहरीर दी है। तहरीर में एक आरोप लगाया गया है कि ऐसा ऐसा हुआ है, लेकिन ये आरोप किससे पूछ के लगाया गया है, क्योंकि तो उसके भाई का खुद ये कहना है कि अभी कल से, जब से उसकी पिटाई हुई है, तब से मैं उससे मिल नहीं पाया हूं, पुलिस हमसे मिलने नहीं दे रही है। तो ये अभी कहीं ना कहीं ये बहुत जांच का विषय है कि ये मामला चोटी या तिलक का था या कुछ और था। और दूसरी बात, एक बात और बताना चाहेंगे आपको कि ये जो आकाश सैनी है, ये पिछले वर्ष भी एयर फायरिंग, गन से फायरिंग करने के चक्कर में पिछले साल भी ये जेल जा चुका है। जी शुक्रिया इस जानकारी को साझा करने के लिए। आप सभी मेहमानों का भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हालांकि अभी स्थिति स्पष्ट होती नजर नहीं आ रही है, महज आरोप है कि तिलक चोटी को लेकर यह पूरा हंगामा बरपा और इसी के तहत इस शख्स ने जूता फेंका। अभी ये जांच का विषय है, लेकिन ऐसे में राजनीतिक बयानबाजी जो है वो चरम पर है। इसी के साथ मुद्दे की बात में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।